जिस घर की ताजीम का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, जिस घर की ताजीम का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, उस घर को आग लगा दी। और सलाम हो उन छोटे छोटे बच्चों पर, सलाम हो उन कमसिन बच्चों पर जिनके सामने उनकी मां पे हाथ उठाया जा रहा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अज़ादारों, एक पढ़ी लिखी शख्सियत, एक डॉक्टर साहब, एक पेशे के डॉक्टर थे, वो मुझसे कहने लगे, मौलाना अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। मेरा ज़ौजा के साथ इख्तलाफ चल रहा था, तकरार चल रही थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद जब मैंने उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था, मैंने तुम पे हाथ उठा लिया, तो मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो और आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा, मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे तो हमारी बेटी देख रही थी और वो 3 दिन से बुखार में है और वो बस एक ही जुमला कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। सुनेंगे अज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। मदीने में एक गली थी जिससे इमाम नहीं गुजरते थे। जब वो गली सामने आती थी रास्ता बदल लेते थे। तो जब कई मर्तबा लोगों ने देखा कि इमाम इस गली में नहीं आते, तो एक सहाबी ने पूछ लिया, मौला आप इस गली में क्यों नहीं आते? फरमाने लगे, मैं छोटा था, अपनी मां के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी मां पे हाथ उठाया, मैं जब इस गली में आता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता। अज़ादारों, 1400 साल गुजरने के बाद, 1400 साल गुजरने के बाद अगर अभी मर्दों में कोई सैदानी आ जाए, इसी इमाम बारगाह में मर्दों में कोई सैदानी आ जाए और वो दरवाजे पे खड़ी होके कहे, मैं सैदानी हूं, सारा मजमा सारा काम छोड़ के उसकी सुनेगा। एक सैदानी कुछ कह रही है, नबी की बेटी खड़ी रही, सैयदा मस्जिद में खड़ी रही, किसी ने नहीं कहा कि बैठ जाओ। जब वापस गई ना, जब वापस गई तो जैसे आई थी ना, बाबा की चाल में आई थी। रिवायत कहती है जब बीबी आई थी तो ऐसे चलती हुई आई थी जैसे नबी चलते थे, नबी की चाल में चलती हुई आई थी। शायद किसी को याद आ जाए कि नबी की बेटी आ रही है। इसी मस्जिद में नबी आते थे, लेकिन जब सैयदा को दरबार में खड़ा रखा गया तो एक शख्स ने पूछा, तुम्हारे पास दलील क्या है? अब भी हमसे कहते हैं ये रोते क्यों हैं, अब भी हमसे कहते हैं ये रोते क्यों हैं। 43 किताबें मैंने दिखाई हैं अहले सुन्नत की, खोल खोल के दिखाई हैं, किताब की शक्ल में छाप भी दिया है उन्हें। अपने भाइयों की 43 किताबें मैंने दिखाई हैं जो ये रिवायात लिखी हुई हैं। हमसे कहते हैं ये रोते क्यों हैं। बीबी खड़ी रही, बीबी से कहा कि तुम्हारे पास दलील क्या है? सैयदा ने बाबा की तहरीर दे दी, नबी की तहरीर को पढ़ा गया। तो एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि लिख दो, ये तो नबी की तहरीर है। बात खत्म हो गई, सैयदा का जो हक है, हिस्सा है, वो दे दो। तो कातिब लिखने लगा तो एक और शख्स ने उठकर वो तहरीर छीनी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान में लाड़काना एक शहर है सिंध का, वहां के एक खतीब थे अब्दुल हमीद चांडियो साहब, बड़े मजबूत खतीब थे, आलिम भी थे, अहले सुन्नत से शिया हुए थे। अब्दुल हमीद चांडियो जब ये वाली बात जो मैं अब कर रहा हूं जब वो करते थे ना, तो वो अपनी जेब से कागज निकालते थे, मिंबर पे बैठे उसके टुकड़े टुकड़े करके ऐसे मिंबर से फेंक देते और फिर मिंबर से उतर के जाते थे, उसे बीन कर लाते थे और मिंबर पे बैठ के मजमे से कहते थे कितनी देर लगी। मजमे से, रोते हुए मजमे से कहते थे कितनी
चंद लम्हे लगे हैं, तो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो, फातिमा बूढ़ी हो गई। बाबा जो सैयदा अपने बाबा की चाल में आई थी, अपने बाबा की तरह चलती आई थी, वो जब वापस जा रही है ना, तो चला नहीं जा रहा, बार बार जमीन में बैठी। मैं कहूंगा मौला हुसैन, अली अकबर का लाशा उठाना, अली अकबर का लाशा उठाना आसान था। मर्दों के दरमियान फातिमा को लौटाना। और सुनेंगे अजीब बात है, अजीब रंग है, अजीब उन्वान है। इस मरहले के लिए जब बीबी दरबार में आई है ना, इस मरहले के लिए अपने साथ जनाबे ज़ैनब को लाई है और सहारा दे दे के ज़ैनब लेकर जा रही है। मेरी ज़ैनब अच्छी तरह देख लो, ये मदीना है,